चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और महाराजगंज में की सभा, कहा भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन। इनके नेताओं में तीन बातें एक जैसी, कम्युनल, जातिवाद और परिवारवाद। इंडी गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज है एक साथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। बीमार पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिल सकेंगे, 15 महीने से तिहाड़ में बंद है। स्पोर्ट्स से इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग का पिता गिरफ्तार, पब का मालिक मैनेजर भी अरेस्ट। पीड़ित का परिवार बोला ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर। पॉलिटिकल स्टैंड जिस्ट प्रशांत किशोर बोले भाजपा 370 सीटें नहीं जीत रही, नतीजे 2019 के जैसे रहेंगे। लोगों में पीएम मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके, इसी दौरान अमित शाह बोले 5वें चरण के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत रही। जयराम ने कहा 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका होगा। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, पुलिस विभव को मुंबई ले गई। दावा केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया, डेटा किसी और को ट्रांसफर किया। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीटवेव का रेड अलर्ट। कोटा में लू से 1 की मौत, दिल्ली में तापमान 47 डिग्री, केरल में बारिश की चेतावनी। पीएम मोदी ने वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 महिलाओं से किया संवाद। संकट मोचन मंदिर में की पूजा, बोले पहली बार बिना मां के नामांकन किया, अब गंगा ही मेरी मां। मुंबई में फ्लाइट से टकराकर 36 फ्लेमिंगो की मौत। एमिरेट्स की उड़ान घाटकोपर से जब गुजरी तब हुई घटना, प्लेन में 310 यात्री थे सवार। छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद, आरजेडी बीजेपी समर्थक में फायरिंग, एक की मौत। रोहिणी बोली बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या कर रहे। यौन शोषण में कोर्ट का ब्रजभूषण से सवाल, गलती मानते हैं जवाब की नहीं तो माने क्यों, मीडिया से बोले शाम को आओ लटक जाऊंगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी पर तंज, रावण ने भी भगवा पहनकर किया था सीताहरण, इसे पहनकर गलत नीतियों का समर्थन न करे। सोना और चांदी ने बनाया ऑल टाइम हाई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना पहली बार ₹74,000 के पार, चांदी ने ₹92,444 का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में ₹6,000 बढ़ी कीमत। मोदी बोले सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा, ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देखकर देती थी नौकरी। ईरान में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा शुरू, सड़क पर उमड़ी लाखों की भीड़, रईसी की तस्वीर लेकर रोते नजर आए लोग। बंगाल से भाजपा प्रत्याशी पूर्व जज के कैंपेन पर रोक, ममता बनर्जी को कहा था कितने में बिक रही है आप, महिला है भी या नहीं। श्रीलंका बोला भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। प्रज्वल से कुमार स्वामी की अपील, भारत लौट आओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। कर्नाटक गृह विभाग ने केंद्र को लिखा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करे। पंजाब सरकार के खिलाफ पूर्व डीजीपी हाईकोर्ट पहुंचे, कहा मान सरकार ने मुझ पर अवैध कामों का दबाव डाला, नहीं किया तो पद से हटाया। संबित पात्रा बोले भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त, बाद में माफी मांगी, कहा 3 दिन उपवास रखकर पश्चाताप करूंगा, पूरी से चुनाव लड़ रहे। उद्धव नहीं राज थे बाला साहेब ठाकरे की पहली पसंद। एकनाथ शिंदे बोले पवार मुझे सीएम बनाना चाहते थे, उद्धव ने कांग्रेस सुनी। कपूरथला में जनरल ऑब्जर्वर ने लिया चुनाव तैयारियों का जायजा, मतगणना केंद्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, पेड न्यूज पर निगरानी के निर्देश। अमेरिका बोला भारत विरोधी रिपोर्ट्स झूठी, वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। यूएस मीडिया ने कहा था भारत में मुस्लिम दरकिनार हुए, मोदी जीते तो खतरा बढ़ेगा। हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर का जबरदस्त विरोध, ब्राह्मणों के कार्यक्रम में भाषण देने से रोका, प्रधान बोले बिना बुलाए आए मनोहर लाल। योगी बोले सपा और कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा घुसी, बलरामपुर कहा ये लोग आपका पैसा छीनकर मुसलमानों को बांट देंगे। हरियाणा में किसानों ने अनिल विज को घेरा, हाथ जोड़ बोले गोली जिसकी भी आदेश से चली हो, मैं गृह मंत्री था, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। विकास के बावजूद विश्व आर्थिक मंच की ट्रेवल एंड टूरिज्म रैंकिंग में भारत 2019 से 10 स्थान नीचे खिसका। भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करने के कगार पर, 2024-25 की पहली तिमाही में 7.5% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। वनडे वर्ल्ड कप का हीरो टी20 वर्ल्ड कप में रहेगा जीरो, आईपीएल में मिल गई तूफानी बल्लेबाज की असली कमजोरी, पछताएगा ऑस्ट्रेलिया। BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल पहली बार $5 लाख करोड़ के पार।
भूमि संसाधन विभाग ने उठाया बड़ा कदम, मणिपुर में कुकी उग्रवादी समूह के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। जयंत सिन्हा पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई, वोट न डालने से बीजेपी नाराज, 2 दिन में मांगा जवाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ईरान के दूतावास को दौरा, राष्ट्रपति रईस के निधन पर जताया शोक। एसोसिएट प्रेस पर इजरायल की कार्रवाई, कैमरा और प्रसारण उपकरण जब्त, मीडिया कानूनों के उल्लंघन का आरोप। इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने खारिज की पूर्व पीएम को अयोग्य ठहराने की याचिका। बिहार को केंद्र सरकार ने कैसे ठगा, कांग्रेस ने गिनवाए आंकड़े, जयराम बोले न तस्वीर बदली और न तकदीर। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर तक पहुंचे कार्यकर्ता, रोकने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। बीएचईएल का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 25% घटा और एसईबीआई ने आईपीओ की तैयारी में जुटी कंपनियों के लिए नियम बदले। इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति, धनखड़ होंगे रवाना। धोनी का चेला लंका में बना सबसे महंगा खिलाड़ी, पथिराना को मिली आईपीएल से 5 गुना रकम। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और महाराजगंज में की सभा, कहा भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनके नेताओं में 3 बातें एक जैसी, कम्युनल, जातिवादी और परिवारवाद। इंडी गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज हैं एक साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोतिहारी और महाराजगंज में सभा की। महाराजगंज में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनके नेताओं में 3 बातें एक जैसी है, कम्युनल, जातिवादी और परिवारवाद। इंडी गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ हैं। पीएम की सभा में कुछ लोग पोल पर चढ़े दिखे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को बोलकर सभी को नीचे उतराया। उन्होंने इसके बाद नीचे उतरने वाले लोगों से माफी मांगी। पीएम ने कहा कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं, आप सभी मेरा परिवार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। इससे पहले पीएम ने मोतिहारी के गांधी मैदान में सभा की। उन्होंने भीड़ देखकर कहा कि आपका इख्तिलाफ बता रहा है कि 6ठे और 7वें चरण में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल ही 5वें चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था और इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीटवेव का रेड अलर्ट। कोटा में लू से 1 की मौत, दिल्ली में तापमान 47 डिग्री, केरल में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिन तक हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में भी आज लू चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में आने वाले 4 से 5 दिन तक लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा लू की चेतावनी वाले राज्यों में तो तापमान भी 44 डिग्री से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। दिल्ली के नजफगढ़ में सोमवार को तापमान 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रविवार को तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंचा था। गर्मी की वजह से पंजाब के स्कूलों में मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं हिमाचल, जम्मू में स्कूलों का समय जल्दी कर दिया गया है। दिल्ली में भी स्कूलों को तुरंत बंद करने को कहा गया है। दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु मानसून आने से पहले ही बारिश से बेहाल है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। केरल में बारिश की वजह से भूस्खलन और बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ सोमवार को भी तेज बारिश हुई थी, जिससे कई जगह पानी पेड़ गिरने की खबर है। सोना और चांदी ने बनाया ऑल टाइम हाई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना पहली बार ₹74,000 के पार, चांदी ने ₹52,444 का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में ₹6,000 बढ़ी कीमत। सोना और चांदी ने आज यानी 21 मई को ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना ₹839 महंगा होकर ₹74,222 का हो गया। चांदी भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये ₹6,071 महंगी होकर ₹52,444 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार 20 मई को चांदी ₹86,373 पर थी। IBGA के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम ₹10,870 बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना ₹63,352 पर था, जो अब ₹74,222 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम ₹73,395 से बढ़कर ₹92,444 पर पहुंच गए हैं। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी
सीडी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता के अनुसार आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी में बढ़त देखने को मिल सकती है। अगले 1 साल में सोने के दाम 80,000 से 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी भी 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।